श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दे चुका हूँ इंट्रोडक्शन का। आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। एक्सरसाइज 8.1 बड़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, अच्छे से देखिएगा। इसका कंसेप्ट मैं एक दो क्वेश्चन में बता दूँगा, आपको एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो भली भांत समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है, B समकोण है, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल B राइट एंगल है, इसमें आपको गिवन है। देखिएगा, सबसे पहला काम है फिगर बनाना। फिगर बनाइए इसका। ट्रायंगल इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिएगा। कोण B समकोण है, यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल हमारा B है। तो अब यहां A लिख देंगे, ये B है, और ये C लिख दीजिएगा। मतलब A और C चेंज हो सकता है, लेकिन B हमारा चेंज नहीं होगा। अब AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है साइन A कास A साइन C कास C का वैल्यू। कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए आप देखिए, हमेशा दो साइड आपको दिया रहेगा, उसमें तीसरा साइड फाइंड करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया है और ये आपको बेस दिया गया है। यहाँ हाइपोटेनस ज्ञात करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, टेक्निक एक ही है कि आपको दो साइड दिया रहेगा, तीसरा निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वह परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर क्या सम के इक्वल होता है। यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB के जगह पर 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 होगा क्या, प्लस 7 49 49 मिला लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 625। अब आप AC का जब वैल्यू निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, मिला लीजिए। यह आपका वैल्यू 25 हो गया। क्लियर है इतना? अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्या क्या निकालना है उसको देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है हम लोगों से कि साइन A निकालिए। आपको बताए थे फार्मूला याद करने के लिए, साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर होगा और यह हाइपोटेनस होगा, यानी कि यह लंब होगा और यह कर्ण होगा। तो लंब बटा कर्ण 7/25। कास A कह रहा है, तो कास A कैसे निकालेंगे, कास A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी B/H। तो B के पर क्या है 24/25। आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताएं आप लोग। समझ में आ रहा है? साइन A इज इक्वल टू 7, यानी कि लंब बटा में कर्ण। कास A इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। आपको समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, साइन C क्या है, तो साइन C अब इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा।
याद रखना है आपको कि जो भी एंगल लेंगे उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा साइड बेस होगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस एंगल के लिए यह क्या हो जाएगा 24 परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस यानी कि 25। फिर है आपका कास सी। कास सी इक्वल टू क्या होगा, तो कास बराबर हो जाएगा इस कोण के लिए आपका ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण होता है 7/25। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर मैं ट्रायंगल एक बना दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर आपकी बुक में दिया गया है P Q R। P Q R ये है आपका 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब QR निकालना है। आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ने से पहले जैसे 2 वैल्यू दिया है, आपका पहला काम है तीसरा मान निकालना। कुछ सोचिए मत, 2 वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको सीधे सीधे क्या करना है, तीसरा वैल्यू फाइंड करना है। देखिए समकोण त्रिभुज यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। PQR क्या हो जाएगा, देखिएगा PQR में हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर अब प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR के जगह पर देखिएगा 13 है और PQ के यहाँ पर हो जाएगा 12 और QR स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा हो जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 13 169 हो जाएगा माइनस 144। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 25 होगा। तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लीजिए कितना होगा 5। ये 5 निकल गया। अब जो हमको फाइंड करना उस पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई हमको क्या करना है इसमें, हमेशा याद रखिए 2 वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा निकालना है। तो ये सिंपल मेथड है एकदम। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार पर। कोई भी 6 क्लास वाले जानते हैं, 6 में भी था ये पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 6 में ये है। क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। PR के पर हमने ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। अब ने QR का मान निकाला। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, तो देखिए tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R। देखिएगा tan P माइनस काट R क्या है। तो इस एंगल के लिए यह आपका हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो tan बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना, यानी कि लंब बटा में आधार 5/12। काट R इस एंगल के लिए यह अब आपका परपेंडिकुलर हो यानी लंब होगा और यह आधार होगा। तो 5/12 इसका भी हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यही हम लोग को फाइंड करना था।
अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो क्या क्या फाइंड करना है? cos A और tan A दो फाइंड करना है। इफ sin A इक्वल टू 3/4 देन इवेल्युएट और फाइंड cos A एंड tan A। यानी कि दो वैल्यू हमको ज्ञात करना है, कौन कौन? cos A और tan A। तो देखिए एक मेथड तो आप जानते ही हैं, इसका आपको दिया गया है लंब और आधार। लंब और आधार दिया गया है, अच्छा लंब और आधार का लंब और कर्ण दिया गया है, यानी कि लंब हो गया 3 और 4 हो गया, तो आप निकाल लेंगे इसका बेस, और 3 साइड निकल गया तो आप निकाल सकते हैं आराम से। पहला वाला मेथड। एक दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। देखिए साइन दिया है तो कास कैसे निकालेंगे? देखिए फार्मूला हमने लिखवाया है, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं कि आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आप देख करके देखिए, नहीं आएगा तो बोलिएगा। आप लोग बात समझ रहे हैं ना? एक बार देखिए, एकदम तहलका मचाइए, क्वेश्चन पर क्वेश्चन की बौछार होगी एग्जाम में, और धड़ाधड़ आप करेंगे और नंबर फटाफट आपको मिलेगा, बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए का हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 1 माइनस 3 का 9 अपान में 4 का 16, तो 16 का 16 में से 9 गया, 7/16 हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब हमको कास ए जब निकालना है तो क्या करेंगे? 7 रूट के अंदर 7 और 16 का हो जाएगा 4, 16 का क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब साइन ए आ गया, कास ए आ गया। अब tan ए इक्वल टू क्या होगा? tan ए इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए तो tan ए की जगह पर, tan ए की जगह पर क्या है? tan ए की जगह पर, तो अब tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कास ए। कल फार्मूला हम लिखवाए थे आप लोगों को, साइन ए अपान कास ए। तो साइन ए की जगह पर हो जाएगा 3/4 और कास ए की जगह पर √7/4। 4 and 4 will be cancel, 3/√7। क्लियर है इतना? tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√7, 3/√7। आंसर मिला लीजिएगा। आंसर क्लियर है? मिलाते चलिएगा आप लोग आंसर। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको एक ही मैं कंसेप्ट बताया हूँ। क्या बताया हूँ? कि दो साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड निकाल लेंगे। एक मेथड हो गया और दूसरा मेथड ये हो गया। ये उस मेथड से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो मेथड जानते ही थे तो एक मैं नया अलग मेथड बता दिया इसको, कि दूसरा मेथड भी जानते रहे कि साइन ए मालूम है तो का से निकाल लेंगे, और का से जब निकल गया तो tan ए निकालना है, साइन ए अपन का से कर दीजिए। बाकी जोड़ घटाना तो आता ही होगा आप लोगों को, नहीं आता है? चलिए भाई मान लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ 15 काट ए
15 काट ए इज इक्वल टू 8, ये ना क्वेश्चन है। 15 काट ए इज इक्वल टू 8, देन साइन ए और कोसिक और सेक ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, जैसे देखिए तो काट ए इज इक्वल टू क्या होगा 8/15। काट ए इज इक्वल टू क्या होगा 8/15। अब आप मिलाइए, यहां पर आपको ट्रायंगल बनाना है, ए बी और सी। काट इज इक्वल टू क्या होता है, काट इज इक्वल टू क्या होता है आधार अब बटा लंब। आधार ये हो गया आपका और लंब हो गया 15। इसका मतलब आपको दो चीज दिया गया है, कौन कौन, आधार और लंब। होता है ना काट ए बराबर आधार बटा लंब, तो क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। हाइपोटेनस निकालना है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट सिंप्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी के यहां पर क्या है 8 का स्क्वायर, बी सी के यहां पर 15 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 8 64, अब 15 15 हम 225, ये 289 हो जाएगा। अब ए सी का जो वैल्यू होगा वह 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें निकालना क्या है हमको, तो साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, यही ना। साइन ए निकालना है तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसके लिए लंब होगा ये और कर्ण हो जाएगा इतना, तो 15/17, ठीक है। और सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा क्या हाइपोटेनस अपान बेस। आंसर हो गया, मिला लीजिए भाई, आंसर मिलाइए, मिलाते चलिएगा आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे भाई बुझा नहीं रहा है। चलिए भाई देखिए, इसमें तो एकदम मैं बता रहा हूँ कि ऐसा तो देखे ही नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान है, आप लोगों में हाई स्कूल का जो मैथमेटिक्स आता है इतना इजी आता है कि देखते देखते आप लोग कर देंगे। मेरे चैनल पर जो रहेगा उसको पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैथ में और फिजिक्स में 2 का तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई हाथ नहीं मिलाएगा आपसे। यदि आपको 2 में टॉप करना है तो मेरे चैनल पर आइए, मैं आपको रामबाण इलाज दे रहा हूँ इसका, समझ लीजिए। मैं जो इलाज दे रहा हूँ कोई दे नहीं पाएगा। अब चलिए, अब एक बात मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करके आइए ना हो तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसे सेक थीटा दिया गया 13/12 और वैल्यू निकालिए इसका। कास निकालना है, साइन निकालना है, टेन कॉट ये सभी निकालना है, ठीक है। आ रहा समझ में। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है उसको देखिए।
कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यानी एक्यूट एंगल। इफ ए एंड बी एक्यूट एंगल, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन कौन है इसमें? ए और बी। ए यहां हो गया, बी यहां हो गया, अब सी यहां लिख सकते हैं। एक्यूट कह रहा है, तो कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B। इफ cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। आप देखिए ना, cos से cos खत्म, A इक्वल टू B हो गया। अरे भाई, इसमें प्रूफ करने में क्या झंझट है? क्या करना है आपको? cos A इक्वल टू cos B, तो cos हट गया तो A बराबर B। या आप देखिए इस कोण के लिए, देखिए cos A इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा? तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। हाइपोटेनस चेंज कभी नहीं होगा, ये मालूम है ना कि बेस का मतलब हो जाएगा AC अपान में AB। अब देखिए इसका cos B का क्या होगा, इस एंगल के लिए लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब, और ये बेस हो जाएगा। तो बेस BC अपान में AB। कहने का मतलब यह है कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। किसमें? इन राइट एंगल ट्रायंगल में। AB and AB will be cancel, that implies AC is equal to BC। क्लियर? AC is equal to BC, AC इक्वल टू BC है। अब AC आप ये भी जानते हैं कि इक्वल साइड के फ्रंट साइड का एंगल भी इक्वल होता है, या इक्वल एंगल के सामने का साइड भी इक्वल होता है। बात समझिएगा। तो AC के सामने का एंगल B है और BC के सामने का एंगल A है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही बात हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। एक लाइन में भी हो जाता क्या, A इक्वल टू B, काम खत्म। लेकिन इस तरह से थोड़ा कर देंगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। बस में रहे ना। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देखिए कि cot थीटा इक्वल टू, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन फाइंड, यानी निकालना है किसको किसको। देखिए फर्स्ट इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। इसका सेकेंड पार्ट है आपका काट स्क्वायर थीटा। ये निकालना हम लोगों को, ये दोनों फाइंड करना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत गर्मी हो रही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपान 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस नहीं इंटू 1 माइनस कास थीटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितने लोग जानते हैं फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के पर क्या हो गया 1,
अब ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अरे भाई कल ही बताए थे कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। आप समझिएगा थोड़ा सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि कास अपान साइन क्या होगा? काट होगा ना, काट थीटा। अब देखिए यहां पर वैल्यू फाइंड करना हमको, कि यहां पर हम क्या करेंगे कि काट थीटा का वैल्यू कितना है ऊपर? 7/8, 7/8। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49, 8 8 64। आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, 7 7 49, 8 8 64। क्लियर इतना? अब आप देखिए सेकेंड पार्ट का ही मिला लीजिए। सेकेंड पार्ट तो देखिए देख ही रहे हैं कि पहला से ही सेकेंड पार्ट भी हो गया, काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, वैसे ही सेम, तो 7 7 49 और 8 8 64। आंसर हो गया। क्लियर? एकदम आसान है, मैं बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जिसको नहीं आएगा, समझिएगा कि इस दुनिया का कोई गणित आपको नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूं, जिसको जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा उसको गणित का क्वेश्चन नहीं आएगा, जान लीजिए। एकदम आसान है ट्रिग्नोमेट्री, बात समझिएगा। देखिए मैं क्या किया हूं, जैसे हमको निकालना है, दिया गया है इफ काट थीटा इक्वल टू 7/8, तो फाइंड करना है हमको इतना। अब क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के वजह पर क्या माने हैं? 1 का स्क्वायर, और माइनस बी के पर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये काट स्क्वायर थीटा हो गया, और काट थीटा का वैल्यू 7/8 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/64। अब सेकेंड पार्ट भी वही क्वेश्चन है, सेम। आपको मैं बता रहा हूं एकदम आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि देखते देखते आप आंसर बताएं, ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री। आपको एकदम आसान तरीका का मैं बता रहा हूं। देखिए देखिए अब क्या करेंगे उसको जानिए। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 3 काट ए इज इक्वल टू 4। 3 काट ए इज इक्वल टू 4, तो काट ए इक्वल टू क्या होगा? 4/3। ठीक है, 3 काट ए इक्वल टू 4, तो काट ए इक्वल टू 4/3। यहां इफ कर दीजिएगा। देन हमको फाइंड करना है क्या सही है गलत है क्या। तो 1 माइनस
tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको मैं बताया हूं कभी भी कोई क्वेश्चन करने में आपको 2 वैल्यू जरूर दिया रहेगा, आपको तीसरा वैल्यू अपने आप याद करना। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। ए हो गया ये हो गया बी और ये हो गया सी। काट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान पर परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको बताना है कि यह कंडीशन सही है कि गलत है। इसकी सहायता से क्या करेंगे कि इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए, अब यहां पर 2 वैल्यू दिया गया है, तीसरा वैल्यू हमको निकालना है। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे भी जानते हैं 3 4 होगा तो अगला क्या होगा 5। मुजबानी पहाड़ा याद रखिए, 3 4 के बाद क्या आता है 5। करके देख लीजिए, AC स्क्वायर AB के जगह पर देखिए 4 का स्क्वायर। ये सिंपल चीज है, अब ये याद करने वाली बात नहीं है। 4 चौका 16, 3 का 9, 16 9 25, AC बराबर हो जाएगा 5। अब आप ले लीजिए इसका LHS जो फाइंड करना है। नहीं फाइंड नहीं करना है, अब देखिए आप tan निकालना है इसमें, तो tan इक्वल टू क्या होगा, ऐसे tan बराबर लंब बटा आधार 3/4। यहां से भी जानते हैं काट का उल्टा tan होता है, तो काट को उल्टेंगे तो tan होगा। ये 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। एकदम आसान, देखिएगा काट बराबर 4/3 है ना, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कास निकालना है, कास फाइंड करिए। कास इक्वल टू क्या होगा बोलिए, तो कास इक्वल टू हो जाएगा बेस 4/5। साइन इक्वल टू क्या होगा 3/5। क्लियर इतना? कास इक्वल टू 4/5, साइन इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा, इसमें इसका LHS ले लीजिए। LHS ले लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए का वैल्यू कितना है 3/4। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर इतना? मिला लीजिएगा, 1 माइनस 3 का 9, 4 चौका 16, 1 प्लस 3 का 9 के 16। यहाँ दिख रहा है, यहाँ
चलिए 16 कम 16 में से 9 गया 7/16, 16 कम 16 9, 25/16 कट जाएगा। ये देखिए 25 कटा दिए हम, 16 से 16 कट जाएगा, 7/25। अब आप RHS लीजिए। RHS ले लीजिए इसका। RHS लीजिए। RHS में क्या दिया है देखिए, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A का वैल्यू कितना होगा 4/5, साइन A का 3/5, चरचौ का 16, 5/5, तितरी का 9, 5/5। देखिएगा 16 में से 9 गया 7/25। देखिए अब दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कि सही है कथन LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। जो स्टेटमेंट हमको दिया है वो क्या है, ट्रू है, ये समझिएगा। एक मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको, देखिए ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है फॉर कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन सही है ना स्पेलिंग है, पी के बाद ई होगा। चलिए ठीक है भाई, मिला लीजिएगा आप लोग, अब अंग्रेजी वाले टीचर नहीं हैं, बस में है ना। चलिए मैं देखिए दिखा रहा हूं आपको, ये ट्रायंगल आप बनाए हैं, एक बनाए हैं, देखिए आपको ऊपर दिख रहा है ना ये वाला एंगल, ट्रायंगल ABC। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, ये तो 90 डिग्री होगा ही। कंपटीशन में पूछता है 37 अंश और 53 अंश का, 37 अंश और 53 अंश का। देखिए कोई बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसमें, देखिए आपको दिखा 3 4, कहेंगे कि यहां तो आप नहीं चेंज किए थे, तो मैं ये आया तभी मुझे ध्यान पर आ गया, मैं सोच रहा हूं कि आपको बता दूं ये चीज। अब देखिए तो साइन बराबर क्या होगा इस एंगल के लिए, साइन मतलब 37 अंश कितना होगा, तो लंब अपान आधा, लंब बटा कर्ण हो गया। कास क्या होगा, कास 37 अंश का आधार 4 बटा में कर्ण हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए इस एंगल के लिए साइन 53 डिग्री, इस कोण के लिए लंब होगा आपका साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कास 53 अंश मतलब हो जाएगा कितना, इस कोण के लिए देखिए लंब ये हो गया, ये आधार होगा 3/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए मैं बता दिया, इसलिए कि कोई एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पूछ देता है, जरूर पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। आ रहा समझ में। अब देखिएगा आप लोग आगे, हम लोग जो है क्वेश्चन और रह गया है आपका, 2 क्वेश्चन है शायद, देख लीजिए कि फिर अगले वीडियो में बना देंगे। कितना टाइम हो गया 39, तो रहने दीजिए, लंबा वीडियो हो रहा है। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वीडियो अब लंबा हो जाएगा इसके आगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब रोक दे रहा हूँ आज, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए देख ही रहे मैं मेहनत कर रहा हूँ,
आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। सभी लोग 10th वाले लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, भेजें, और ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में लाभ ले सके। मैं गारंटेड दे रहा हूँ 99% से कम आया तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं कम से कम 99%, जो कमज़ोर है उसको भी लिया के मानूंगा। देख लीजिएगा आप लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ज़रूर से ज़रूर क्या कर दें, इस पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए अगले क्लास में।